तो आज के क्लास में हम लोग सम्राट अशोक की चर्चा करने जा रहे हैं। किनकी चर्चा करने जा रहे हैं? सम्राट अशोक की चर्चा करने जा रहे हैं। और सम्राट अशोक को हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश का, मगध साम्राज्य में भी कई वंश ने शासन किया, उसमें आने वाला प्रमुख वंश रहा मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम प्रतापी शासक हम कह सकते हैं किसको? सम्राट अशोक को। और सम्राट अशोक जो है वाकई में आज भी वो एक ऐसे शासक के रूप में इतिहास में नाम लिए जा रहे हैं जो वाकई में उनके जैसा शासक आज भी शायद नहीं हुआ। यदि सम्राट अशोक की बात करेंगे हम, तो सम्राट अशोक जो है यह, इनको अशोक महान, अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। लेकिन आप इनके बारे में जो सुनेंगे, इनके कृत्यों के बारे में सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि आखिर ऐसे लोगों को महान कहना क्या उचित है? क्या इन्हीं के बारे में ना कहा जा रहा है कि कलिंग में जो इन्होंने एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में वहां की राजकुमारी जब उनको पसंद आ गई, इसके चक्कर में उड़ीसा के कलिंग पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और खून का ऐसा खेल खेला, वहां ऐसा तांडव मचाया कि बहुत सारी महिलाओं को विधवा बना दिया, बहुत सारे बच्चे को अनाथ बना दिया। समर भूमि जिसको रणभूमि कहते हैं, युद्ध की भूमि कहते हैं, लड़ाई झगड़े की भूमि कहते हैं, जहां युद्ध किया जाता है, वहां पर 1 इंच जगह तक खाली नहीं था जहां आदमी जो है जमीन पे पैर रख पाता। यदि जो बचे सैनिक थे या सम्राट अशोक की ओर की जो सेना थे, उनको यदि जाना भी होता था वहां एक जगह से दूसरे जगह, एक छोर से दूसरे छोर, तो डेड बॉडी पे पैर रख के जाना होता था। ये नौबत ला दिया था उन्होंने कलिंग में। और तब भी इनको फिर महान सम्राट अशोक, महान शासक क्यों कहा गया? सवाल ये आता है। इतिहास के पन्नों में एक बार और यह चर्चा आती है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की कत्ल किया, 99 भाइयों की हत्या किया। क्यों? राजा बनने के चक्कर में। यह भी किंवदंतियां इतिहास में आती है। और उन 99 भाइयों के सर को पटना के अगम कुआं नामक कुआं में डाल दिया और इस प्रकार राजा बना। तो क्या ऐसे शासक को महान क्यों कहा गया? ये तमाम बातें सुनने को मिलती है। हालांकि मैंने पिछले क्लास में बतला दिया था कि अशोक के अशोकावदान नामक पुस्तक में, अशोक की पुस्तक नहीं है, अशोक पे लिखी गई जो पुस्तक है एक अशोकावदान, उसमें जो है अशोक के 3 भाइयों की चर्चा हुई है, सुसीम, विक्ताशोक और अशोक। इन 3 भाइयों की चर्चा हुई है। लेकिन इनके 99 भाइयों या सैकड़ों भाइयों या कई भाइयों की चर्चा यदि की गई तो यह भी कोई गलत बात नहीं हो सकता है, क्योंकि यह राजाओं के लिए आम बात थी। जहां कहीं युद्ध भूमि में, समर भूमि में जाते थे तो अपनी रानियां को लेकर नहीं जाते थे। जहां काम वासना सताती थी किसी को, वो अपनी पत्नी उस समय के लिए स्वीकार कर लेते थे, अपने बिस्तर की, अपनी सैया की शोभा बढ़ा लेते थे, और इस क्रम में प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, उनके बच्चे भी हो जाते थे। तो बाद में मान लिया कि किसी से अधिक प्यार मोहब्बत हो गया है, किसी को पता चला, तो उसने कहा कि हम सम्राट के बच्चे हुए, हम उन्हीं के बच्चे हुए। तो इन तरह की बात हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है। तो अशोक के बारे में कहा गया कि इतना खून खराबा और तांडव मचाने वाला शासक था, फिर भी इन्होंने इतिहास के पन्ने में एक महान शासक की उपाधि धारण किया। इसके पीछे कारण है कि अशोक जब गंदे थे तो थे, सम्राट अशोक जब गंदे थे तो थे, लेकिन इनके अंदर महानता भी इतनी कूट कूट कर भर गई, इनका हृदय परिवर्तन भी इस तरह का हो गया कि जहां एक रक्त पिपासु राजा, जहां एक बड़े अधिकारियों का उनके पास तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, अब दास दासी और छोटे छोटे लोग, गरीब तबके के लोग भी उनके सानिध्य में, उनके कार्य के करीब आने लगे, उनकी वाणी को लोग सुनने लगे, डायरेक्ट उनके साथ संपर्क स्थापित करने लगे। ये तरह के महान कार्यों को उन्होंने जो किया, तो इस प्रकार बाद में चलकर इनको सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक की उपमा दी गई। समझ गए? किनको? अशोक को। और अशोक जब ज्यादा परेशान रहने लगा तो यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली? उपगुप्त से। यह पूछता है, ठीक है, सम्राट अशोक जो है
उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सम्राट अशोक उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और एक सवाल यह आता है, यदि पूछा जाए कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 बीसी में बैठे। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठे। देख लीजिए। आगे कुछ चर्चा कर देते हैं। मगध की राजगद्दी पे बैठने के पीछे भी कुछ इंटरेस्टेड कहानी था। कहा जाता है कि इनके पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है। और इन्हीं के बिंदुसार के राज दरबार में ही एक आजीवक संप्रदाय को मानने वाले एक महान विद्वान रहते थे, जिन्होंने यह भविष्यवाणी कर दिया था कि मगध का अगला शासक या मौर्य वंश का अगला शासक अशोक बनेगा, ठीक है। मौर्य वंश का अगला शासक अशोक बनेगा। इसकी भविष्यवाणी उस समय बिंदुसार के समय जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे उन्होंने कर दिया। इतिहास में कहीं कई बार जो है चर्चा ये आ जाती है कि बिंदुसार जो है मतलब अशोक के पिता, बिंदुसार मतलब अशोक के पिता आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो बराबर की पहाड़ी में, गया के बराबर की पहाड़ी में ये सम्राट और ये आजीवकों को 4 गुफाएं प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? बिंदुसार को जाता है। लेकिन सवाल यह भी आता है, अशोक की चर्चा देखिए, बिंदुसार या अशोक दोनों में से किसी एक की चर्चा होगी, लेकिन ज्यादातर चर्चा अशोक की आती है कि आजीवकों को बराबर की पहाड़ी पर, आजीवकों को गया के बराबर की पहाड़ी पर, गया के बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा किसने दिया? 4 गुफा किसने दिया? 4 गुफा दिया किसने? अशोक ने, ठीक है, अशोक ने। और इन चारों गुफाओं का क्या नाम था? कर्ण, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा, सुदामा तथा चोपड़ा। इस पे विवाद है। कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय को तो मानते थे बिंदुसार, लेकिन वो वचन दे चुके थे बिंदुसार, ठीक है। जब आजीवक साधु अशोक के पास गए तो कहे कि महाराज, अब तो आपके पिता हमको मानते थे, हमारे लिए बहुत कुछ किए, और आप हमारे लिए क्या कीजिएगा? तो वही कहा कि हमारे पिता मानते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सहिष्णु हैं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, जाइए आप लोग का भी सम्मान होगा, आप लोग क्या चाहते हैं? तो कहा कि हमको जगह दे दीजिए। तो गया के बराबर की पहाड़ी पर इन लोगों को, इन आजीवकों को जगह प्रदान कर दिया गया। और इस प्रकार गया के बराबर की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं को 4 गुफा दिया गया, जिसका नाम था कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा तथा चोपड़ा। कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा तथा चोपड़ा। समझ गए? इतिहास में कई बार यह सवाल आता है अशोक का शिलालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा जाता है, स्तंभ लेख के बारे में पूछा जाता है, गुफा लेख के बारे में पूछा जाता है। तो यह अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब उनका, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो क्या था कि बिल्कुल इस कदर बदल गए कि न उनकी रानियों को विश्वास होता था, न प्रजाजनों को विश्वास होता था कि आखिर महाराज ऐसे हो कैसे गए। जो रक्त पिपासु, जिनके नाम पर खर कांप उठता था, जहां बड़े अधिकारियों का जाना संभव नहीं हो पाता था, आज वो हम लोग के पास
खुद चलकर कैसे आते हैं? इन बातों को सुन सुनकर पब्लिक स्तब्ध थी। तो वो खून खराबा से उनका मन विचलित हो गया था कलिंग में, और किस लिए सोचे कि एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमने इतना बड़ा खेल कर दिया, कैसा घिनौना काम कर दिया। जब वो परेशान रहना शुरू हो गए तो कहे कि हम शांति की राह पे चलना चाहते हैं, हम धर्म की राह पे चलना चाहते हैं। तो किसी ने सलाह दिया कि बौद्ध धर्म की उस समय बहुत प्रधानता थी, उस समय उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, साधु थे, वो कहीं घूम फिर रहे थे। तो ये अशोक की समस्या, अशोक के दरबार में जब गए तो बहुत बाइज्जत वो आए अशोक और उनका चरण स्पर्श किए। तो उन्होंने ही दीक्षा दिया कि तुम अब बुद्ध की राह पर चलो, तुमको शांति मिलेगी। समझ गए? तो बुद्ध की राह पर चलने से शांति जब मिलने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए, अपने कृतियों को, अपनी योगदानों को इस तरह सूचीबद्ध करना चाहिए, इस तरह लिखने का प्रयास करना चाहिए हमें, ताकि जन्म जन्मांतर तक लोग मुझे याद रखें। ठीक है? और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लेख लिखाना शुरू किया, और वो लेख पत्थरों पर लिखा गया, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। शिलालेख मतलब छोटे छोटे पत्थरों पर लिखा गया, स्तंभ लेख खंभों पर लिखा गया, गुफा लेख गुफाओं में लिखा गया, और वह आज भी सैकड़ों साल पुराना है, तो वह आज भी जीवित है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और कई गुफा लेख की चर्चा की गई। और इन अभिलेखों को जिन जिन भाषाओं में लिखा गया, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक, ग्रीक तथा अरमाइक, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक। और इनका लेख यहाँ ही नहीं, इनका लेख पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पाया गया। समझ गए? पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भी पाया गया। देख लेते हैं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग इनके अभिलेख को याद करने के कुछ तरीके के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, और वह तरीका किस तरह का तरीका है और कैसे उनके अभिलेखों को हम याद कर सकते हैं। चूंकि 14 अभिलेख है, और इन 14 अभिलेख में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, और परीक्षार्थियों को इसे ही याद रखना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो इस याद रखने के तरीका को आप देख लीजिए एक बार। समझ गए? जैसे कि मान लेते हैं कि अशोक जब कलिंग से वापस आए अपने राज्य में, तो भोजन में इनको, क्योंकि ये मांस मदिरा के बिना रह नहीं सकते थे, सूरा सुंदरी के बिना रह नहीं सकते थे, इतनी बुरी आदतें थी इनकी। जब भोजन में मांस और मदिरा इनको परोसा गया तो वो खाना को फेंक दिए, क्या कि नहीं खाना है मुझे। सब परेशान, रानियां भी परेशान कि महाराज आखिर ऐसा हुआ क्या आपके साथ? क्या आप इसकी तबीयत तो आपकी ठीक नहीं है, तबीयत तो आपकी ठीक लग रही है, गड़बड़ तो नहीं, लेकिन टेंशन में तो आप लग रहे हैं। आप इस मांस मदिरा के बिना जब रह नहीं सकते हैं तो आप इसे फेंक क्या दिए, आप क्या खाएंगे? तो कहें कि नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी का खून नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और यह उत्तम बातें जो उनके दिमाग में आई, इसको भी इन्होंने लिपिबद्ध करवाया, और वह जो लिपिबद्ध करवाया वह प्रथम शिलालेख में इसको लिपिबद्ध करवाया। अर्थात अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया? अशोक के प्रथम शिलालेख में यह लिखा गया कि पशु बलि अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार पशु बलि की निंदा की गई। किनके द्वारा? अशोक के द्वारा, अशोक के प्रथम शिलालेख में। दिन रात दिन भर चिंतन मनन किया करते थे। उन्होंने यह भी सोचा कि आखिर अशोक ने कहा कि किसी का भी, जब मेरी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जाती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है, जानवर के पास भी तो जान है, उसकी भी तबीयत गड़बड़ाती होगी तो उसको भी कष्ट होता होगा, मनुष्य की गड़बड़ाती है तो मनुष्य को भी कष्ट होता होगा। हमारे यहाँ तो राजवैद्य काम करते हैं, और बाकी प्रजा के साथ क्या होता होगा किसको पता है। तो उन्होंने क्या किया, यह दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझा, और सारे साम्राज्य में
आदमी तथा जानवर के लिए अलग अलग अस्पताल की व्यवस्था उन्होंने किया, जिसका वर्णन उन्होंने दूसरे शिलालेख में किया। अर्थात अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं जानवर के लिए अलग अलग अस्पताल की व्यवस्था की गई। चिंतन मनन के दरमियान ही उन्होंने कहा कि राज दरबार में ही केवल राज्याधिकारियों को बैठने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने आदेश पारित किया कि प्रत्येक राज्याधिकारी प्रत्येक 5 साल पर पूरे देश का भ्रमण करे और जनता की समस्या क्या क्या होती है उसका मुआयना करे, उसका निराकरण करे। इस प्रकार उन्होंने राज्याधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक 5 साल पर पूरे राज्य का दौरा करो और जनता की समस्या को सॉर्ट आउट करो, और इसका वर्णन उन्होंने अपने तीसरे शिलालेख में किया। चिंतन मनन के दरमियान उन्होंने देखा कि आखिर ये सब हुआ क्यों, आखिर इतनी परेशानी हमें क्यों हुई, इतना फ्रस्ट्रेशन से सामना क्यों करना पड़ता है, विश्व परेशान क्यों है। परेशान इसलिए है क्योंकि वो धर्म की राह पर और शांति की राह पर नहीं चलते हैं और स्वार्थवश, चाहे वो राज्य विस्तार की नीति हो अथवा क्षेत्र विस्तार की नीति हो या प्यार मोहब्बत वाली बात हो, सीधे मार काट पे उतर जाते हैं, खून खराबा पे उतर जाते हैं। तो इस प्रकार चौथे शिलालेख में उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा की। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा की। भेरी घोष का क्या मतलब होता है? भेरी घोष का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, खून खराबा। ठीक है, अशोक ने चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह भेरी घोष मतलब भीड़ भाड़, ठीक है, मुठभेड़, घोष मतलब लड़ाई झगड़ा का आह्वान, तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष। धम्म का मतलब होता है धर्म की राह पर चलने का तरीका, धर्म की राह पर चलने का तरीका, ठीक है, धर्म की राह पर चलने का तरीका। तो भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की चर्चा अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में किया। और पांचवें शिलालेख में कहा कि यह सब केवल करने से नहीं होगा, इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोग इसे समझे, धर्म आखिर क्या है, धम्म और धर्म यह क्या है इसको समझे। इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र मतलब धर्म से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति पांचवें शिलालेख में की। और फिर उन्होंने सोचा कि इतनी व्यवस्था करने से ही क्या होगा, जब मनुष्य के ऊपर आत्म नियंत्रण नहीं होगा, तो अपने छठे शिलालेख में उन्होंने आत्म नियंत्रण की बात कही। छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की बात कही। आत्म नियंत्रण करने का मतलब कि सब कुछ लाख व्यवस्था कर दीजिए लेकिन अपने आप ऊपर नियंत्रण नहीं हो। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम पशु बलि करते हैं तो पशु बलि करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, या तो मांस खाना होता है उसका, नहीं तो कोई अन्य उसका उपयोग हो सकता है, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए हो सकता है कि देवता के पर चढ़ाने के नाम पर हम आत्म संतुष्ट हो जाएं, इस नाम पर भी तो हम बलि दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये मन का जो है मन की विचलता पर नियंत्रण नहीं करना। तो आत्म नियंत्रण जरूरी है। आप हमें या किसी को आत्म नियंत्रण नहीं हो तो किसी कार्य भी कर दिया जा सकता है। तो उस चीज को यदि किसी का बलात्कार करने से आप चूक जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं और आपको यह आत्म नियंत्रण कोई बुरे कार्य से बचा लेता है। इसलिए इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है, आत्म नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है, इसकी आवश्यकता है। आत्म नियंत्रण कर लेंगे तो बहुत से बड़ा विप्लव भी टाल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा टाल सकते हैं। तो इस आत्म नियंत्रण की चर्चा सम्राट अशोक ने अपने छठे शिलालेख में किया। और उसके बाद सोचे कि हमें भी तीर्थ यात्राओं पे निकलना चाहिए, लोगों के पीछे अपनी मैसेज को, अपने संवाद को फैलाना चाहिए। तो इस प्रकार अशोक के छठे एवं सातवें एवं आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। अशोक के सातवें एवं आठवें शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, ठीक है, शिला का मतलब पत्थर, और पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं। तो अशोक के सातवें एवं आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। फिर नौवें शिलालेख की बात करेंगे तो जब राजा थे, राजा को जब कोई बड़े बड़े क्षेत्र जीत के आते थे तो उनसे छोटे राजा होते थे बहुत बड़ा भेंट दिया करते थे, उपहार किया करते थे। यह प्रचलन था, यह राजाओं को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यह सारा भेंट क्या था, यह स्वार्थ पे आधारित था। सम्राट अशोक जब तक सम्राट थे तब तक यह सब संभव हो पाता था, सम्राट नहीं रहते तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आता।
ठीक है। तो उनको, राजा को, सम्राट अशोक को यह एहसास हुआ कि यह सच्ची भेंट हमारी नहीं थी, यह सब स्वार्थ और मिथ्या थी, स्वार्थ पर आधारित थी। इसलिए सच्ची भेंट एवं सच्चा शिष्टाचार वही है जब एक आम पब्लिक भी, एक अदना से अदना पुरुष व महिला भी अपने दुख को लेकर हमारे पास डायरेक्ट आए, हमसे मिले, वो प्रेम से दो सूखी रोटी भी दे दे, उसको हम खा ले, इससे अच्छा सच्ची भेंट और सच्ची श्रद्धा कुछ भी नहीं है। तो सच्ची श्रद्धा और सच्ची भेंट की व्याख्या उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में की। ठीक है। उसके अलावे सम्राट अशोक कहा कि हमेशा तुम लोगों का काम है कि प्रजा के हित में भी सोचोगे, प्रजा के हित में सोचना तुम्हारा धर्म और कर्म दोनों बनता है। और इसकी व्याख्या सम्राट अशोक ने 10वें शिलालेख में की। मतलब सम्राट अशोक के 10वें शिलालेख में यह कहा गया कि राज्य अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि हमेशा केवल और केवल उसको प्रजा के हित में ही सोचना है। और अपने 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या उन्होंने की। धर्म का मतलब होता है धर्म को मानने का तरीका, धर्म को पहचानने का तरीका, धर्म की राह पर चलने का तरीका। इसकी व्याख्या सम्राट अशोक ने 10वें शिलालेख में की। और 11वें शिलालेख में सॉरी 10वां में तो क्या किया, राज्याधिकारियों को आदेश दिया कि प्रजा के हित में सोचे। ठीक है। और 11वां में धर्म की व्याख्या की, धर्म पर चलने का तरीका, धर्म की राह पर चलने का तरीका। इसकी व्याख्या सम्राट अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में की। और इन तमाम चर्चाओं को जब सम्राट अशोक ने किया तो उनको यह एहसास हुआ कि आखिर यह बात जन जन तक कैसे फैले। क्या हम पुरुषों के बीच केवल इन बातों को फैलाते रहेंगे तो काम चलेगा? महिलाएं इन शिक्षाओं से, इन ज्ञान से वंचित रह जाएगी। इसीलिए यह महिलाओं के बीच भी बात फैले, धर्म की चर्चा हो, धर्म की व्याख्या हो, शांति सौहार्द का मैसेज जाए। इसके लिए उन्होंने स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक ने 12वें शिलालेख में किया। स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा सम्राट अशोक ने 12वें शिलालेख में किया। स्त्री महामात्र, ठीक है। देखिए, एक सीरीज से याद कर लीजिएगा, एक सीरियल से याद कर लीजिएगा, जो याद करने का तरीका बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ तो क्या फिर क्या हुआ। फिर 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति उन्होंने किया। जब लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया, यह कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर सबको आश्चर्य हो रहा था कि सम्राट आखिर ऐसे हो कैसे गया, यह किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो सोचा कि यह पब्लिक का कंफ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में क्या वर्णन कर दिया कि ये जितना मुझे करना पड़ रहा है, कलिंग युद्ध से मुझे यह शिक्षा मिली, और कलिंग युद्ध के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं एक रक्त पिपासु राजा से मृदुभाषी राजा हो गया, जिसकी चर्चा उन्होंने 13वें शिलालेख में किया। मतलब कलिंग युद्ध के कारण हृदय परिवर्तन की चर्चा सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया। और 14वें शिलालेख में उन्होंने सारे जनता से, सारे पब्लिक से अनुरोध किया कि धर्म की राह पर चलो, आप सब धर्म की राह पर चल के ही विश्व की रक्षा कर सकते हो, विश्व बंधुत्व की भावना कायम कर सकते हो। और इसकी चर्चा उन्होंने अपने 14वें शिलालेख में किया। इस प्रकार अशोक के 14 शिलालेख को याद करने का यह एक उत्तम तरीका है। और इस प्रकार आप अशोक के 14 शिलालेख की चर्चा शिलालेख को आप याद रख सकते हैं। समझ गए? अब सवाल ये आता है कि थोड़ा सा जीएस का पॉइंट यहाँ यह भी बनेगा कि आखिर इन शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में, ईस्वी से कहिए, ठीक है, पादरेटी पांथेलर ने की। पादरेटी पांथेलर ने की, ठीक। तथा सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, ठीक, 1837 ईस्वी में इसे पढ़ने का प्रयास, इसे पढ़ने का प्रयास, इसे पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसे पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया। जेम्स
प्रिंसेप के द्वारा किया गया, यह भी यही है, ठीक है, द्वारा किया गया, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट हम बतला देते हैं, कल के क्लास में कुछ स्तंभ लेख की चर्चा हम लोग कर लेंगे, और स्तंभ लेख की चर्चा करने के बाद मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था की चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।